नमस्कार दोस्तों, मैं पृथ्वीराज आज एनसीईआरटी क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर 3 का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3 का सॉल्यूशन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्लेटें क्यों घूमती हैं? उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। यह वर्ष में केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग घूमती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बहिर्जनिक एवं अंतर्जनिक बल क्या है? उत्तर लिखेंगे, अंतर्जनिक बल जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होती है उन्हें अंतर्जनिक बल कहते हैं। अंतर्जनिक बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। बहिर्जनिक बल जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अपवर्तन क्या है? उत्तर लिखेंगे, भूमि के सतह पर बहता हुआ जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले कटाव छटाव को अपवर्तन कहते हैं। जैसे नदियों द्वारा भी आकार की घाटी का निर्माण करना, पवनों द्वारा बर्फ खान एवं छत्रक शैल का निर्माण करना इत्यादि। नेक्स्ट, बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? उत्तर लिखेंगे, जब नदियां अपने तटों से कभी कभी बाहर बहने लगती हैं तो निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं खनिज पदार्थों का जमाव होता है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालू टिब्बा क्या है? उत्तर लिखेंगे, बालू टिब्बा मरुस्थलीय भागों में पवनों द्वारा रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहा कर ले जाती हैं। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती हैं। इन्हीं को बालू टिब्बा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? उत्तर लिखेंगे, जब समुद्री तरंगों द्वारा समुद्र के किनारों पर समुद्री अवसाद जमा हो जाते हैं और समुद्र का कुछ भाग समुद्र से कटकर एक झील का रूप ले लेती है, उसे पुलिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाप झील क्या है? उत्तर लिखेंगे, नदियां जब टेढ़ी मेढ़ी या सांप चाल आकार में बहती हैं तब जब नदियों का बहाव तेज हो जाता है तो कुछ स्थानों में नदियां कठोर चट्टानों को भी काट कर सीधी बहने लगती हैं, जिससे विसर्प लोग नदी से कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील या गोखुर झील कहते हैं। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? उत्तर लिखेंगे, शैल। दूसरा क्वेश्चन है, हिमनद की निक्षेपण विशेषता है? उत्तर लिखेंगे, हिमोड़। तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी के आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? उत्तर लिखेंगे, ज्वालामुखी। छत्रक शैल ले पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं आपको बताना है। रेगिस्तान
चाप झील यहाँ पाई जाती हैं। चाप झील कहाँ पाई जाती हैं? नदी घाटी में। नेक्स्ट, इसे मिलान करना है। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। पहला है हिमनद, मिलान करेंगे बर्फ की नदी। दूसरा है बिसर, मिलान करेंगे नदियां। तीसरा है पुलिन, समुद्री तट। बालू टिब्बा, रेगिस्तान। जलप्रपात, कठोर संस्तर शैल। भूकंप, पृथ्वी का कंपन। नेक्स्ट, कारण बताइए। पहला सवाल है, कुछ सेल छत्रक के आकार के होते हैं, इसका कारण बताना है। कुछ सेलों का छत्रक के आकार में होने का कारण इस प्रकार है। मरुस्थलीय भागों में पवनों के साथ चलने वाले रेत के कण मार्ग में पड़ने वाले चट्टानों को निचले हिस्से को अधिक व घर्षित करते हैं और ऊपरी हिस्से को इन पवनों से घर्षण काफी कम होता है। इसलिए निचले हिस्से की चट्टानें काफी घिस जाती हैं और ये चट्टानें छतरी नुमा आकार की बन जाती हैं, जिसे छत्रक शैल कहा जाता है। दूसरा है, बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। उत्तर लिखेंगे, बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं के कारण निम्नलिखित है। बाढ़ के समय नदियां अपने तटों को पार कर अपने आसपास के क्षेत्रों को जलमग्न कर देती हैं। बाढ़ के समय नदियों के साथ काफी मात्रा में मलबा या अवसाद बहते हैं। इन अवसादों या मलबों को नदी अपने आसपास के क्षेत्रों में जमा कर देती है। इन अवसादों या मलबों में काफी मात्रा में ह्यूमस होती हैं, जो कि बाढ़ के मैदान को अत्यधिक उपजाऊ बना देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री गुफा स्टैक के रूप में परिवर्तित हो जाती है, कारण बताना है। उत्तर लिखेंगे, समुद्री गुफा स्टैक के रूप में परिवर्तित होने के कारण इस प्रकार है। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरारें विकसित होती हैं। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होने जाने पर इनमें केवल छत ही बच जाती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्ट्रैक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं, कारण बताना है। उत्तर लिखेंगे, भूकंप के दौरान इमारतें गिरने के कारण पहला कारण होता है, भूकंप के दौरान पृथ्वी की सतह पर काफी कंपन होती हैं और इस कंपन से मकान हिलने लगती हैं और हिलने से मकान गिरने लगते हैं। दूसरा जो कारण है, अधिकांश मकान भूकंप रोधी नहीं होती हैं, इस कारण से भी मकानें इमारतें गिरती हैं। इस प्रकार से इस चैप्टर का हम लोगों ने सॉल्यूशन देखा। मैं फिर कहता हूँ, आप इसे घर पर सिर्फ सुने ही नहीं, सादे पन्ने पर आप इसे लिखने का प्रयास करेंगे और लिख लें, एक बार पढ़ लें, फिर दूसरी बार खुद से इस सॉल्यूशन को लेकर बैठें। अब बैठने के बाद खुद से लिखने का प्रयास करें। यह प्रयास ही आपको किसी भी एग्जाम के मेंस को लिखने में सक्षम बनाएगा।
नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अगले वीडियो में मिलते हैं क्लास 7 के चौथे चैप्टर को लेकर।